हैप्पी रक्षाबंधन। आज मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूँ। रक्षाबंधन का त्यौहार है, चारों तरफ मिठाइयाँ हैं, रेशमी राखियाँ हैं और चारों तरफ माहौल जो बना हुआ है वो रक्षाबंधन का बना हुआ है। और इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ खून के रिश्ते से ही भाई बहन का रिश्ता होता है या भाई बहन का रिश्ता वही रक्षाबंधन मनाता है? आपकी क्या राय है? मेरा तो ये है कि रक्षाबंधन एक पवित्र त्यौहार है भाई बहनों का, और इसमें जो त्यौहार में भाई बहन होता है वो किसी लेवल का हो, बस उसका क्या होता है, भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो एक जिम्मेदारी का कमिटमेंट होता है कि हम आपकी रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। जिम्मेदारी है, सम्मान की रक्षा है, मतलब अपनी बहन के प्रति उसका पूरी जिम्मेदारी। और अभी के नहीं, आजीवन के लिए होता है कि रक्षाबंधन आता हर साल है, लेकिन एक भाई का एक बहन के प्रति जो कमिटमेंट होता है वो फॉर एवर के लिए होता है। और राखी तो एक जस्ट एक डेट का एक बहाना है। बहन है, शादी के बाद दूसरी सिटी में चली गई, दूर चली गई, और कुछ भाई देश में किसी कोने में हैं या विदेश में भी हैं, भाई बहन देश विदेश में भी हैं। लेकिन जो अपना रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है ये दूरी से नहीं मेजर किया जा सकता है, क्योंकि ये दिल का रिश्ता है, और जो दिल का रिश्ता होता है उसे दूरियां कभी नहीं मिटा सकती हैं। रक्षाबंधन का उस दिन बहन भाई के राखी बांधती है और राखी भाई एक गिफ्ट देता है, और मैं कहता हूँ गिफ्ट के साथ साथ उसका कमिटमेंट होता है, उसकी जिम्मेदारी लेने का, उसके मान सम्मान की जिम्मेदारी लेने का ये कमिटमेंट होता है। और यही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है उसके लिए, उस बहन के लिए। इससे बड़ा गिफ्ट कभी हो ही नहीं सकता है। अभी जो भाई बहन जो दूर होते हैं, दूर चले जाते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ भाई अपना पुरानी यादों को रिफ़्रेश करते, ताज़ा करते हैं, और कभी कभी जो बचपन में दिन बिताए हैं, हाथ पकड़ के खेले थे, शैतानियाँ करी थी, बहुत सारी चीज़ें याद करते हैं। लेकिन कुछ कारणवश, और सत्य तो मैं ये बोलूँगा कि सत्य ऐसा है कि समय की कुछ हमारी जिम्मेदारियां होती, जैसे जॉब हो, बिजनेस हो, कहीं इधर उधर जाना पड़ता है और समय के अभाव के कारण, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जाने का बन भी नहीं पाता, यानी कि मिलने का टाइम भी कभी कभी नहीं मिल पाता है। लेकिन इससे किसी भी भाई या बहन को दिल छोटा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय हम जिस युग में जी रहे हैं ये है टेक्नोलॉजी का युग। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे वीडियो कॉल हो गया, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, फ़ोटो शेयरिंग हो गया। इतनी सारी चीज़ें आप अपनी स्वयं की वॉइस में, स्वयं के हैंड राइटिंग में आप अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते हैं। यानी कि रक्षाबंधन एक बॉन्ड है जिसको आप कई प्रकार से सेलिब्रेट कर सकते हैं। धागा अगर आपके पास बहन ने डिलीवर किया है, भेजा है, और आपको टाइम से नहीं मिल पाता है, तो ये रक्षाबंधन जो कैलेंडर में जो डेट आई है ये हमारे बंधनों को नहीं रोक सकती है। यानी कि रक्षाबंधन आप 2 दिन पहले भी मना सकते हैं और 1 वीक बाद में भी इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक डे के लिए कमिटमेंट नहीं है, ये आपका कमिटमेंट कभी भी है। और सो दिल छोटा मत करिए। अगर आपके पास राखी पहुंच गई हैं तो ठीक है, अगर नहीं पहुंची हैं तो पुरानी यादें ताज़ा कर लिए, एक छोटा सा वीडियो या ऑडियो शूट करके भेज दीजिए। वो आपकी एक्चुअल में ओरिजिनल आवाज़ होगी, जो बहन या भाई दोनों एक दूसरे को फील कर पाएंगे, इमोशंस को फील कर पाएंगे, क्योंकि वॉइस वीडियो के साथ इमोशंस भी शेयर होते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं, और रक्षाबंधन का जो पावन पवित्र त्यौहार है इसको एंजॉय कर सकते हैं। मैसेज उन सब के लिए है, उन सब भाई बहनों के लिए है कि ये रिश्ता है रक्षाबंधन, ये दिल का रिश्ता है। ये कैलेंडर एक दिन का जो होता है वो नहीं है। तो आप लोग एकदम परेशान बिल्कुल मत होइए, एंजॉय कीजिए। जिस स्थिति, जिस परिस्थिति में अभी आप हैं उसमें कैसे बेटर सेलिब्रेट कर सकते हैं इस त्यौहार को। भाई और बहनों
आपको किसी को मैसेज देना है, संदेश भेजना है, तो बढ़िया सा एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए, ग्रीटिंग बनाइए और शेयर कर दीजिए अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं उस दिन। तो समय की रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपके पास भी चैलेंज है। तो आज का ये वीडियो केवल इसीलिए बना रहा हूँ कि कभी किसी की राखी टाइम से नहीं पहुँच पा रही हैं या भाई बहन आपस में टाइम से मतलब सेम डे नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है कि आप अपने रक्षाबंधन को जहाँ पे हैं वहाँ पे एंजॉय करिए। और ये टाइम एक दिन का नहीं है, ये फॉरएवर के लिए है। आप कमिटेड हैं जिम्मेदारी लेने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए, सम्मान को बनाए रखने के लिए। तो ये आपका पवित्र त्यौहार है। ये ना तो दूरी से होगा, बस थोड़ा समय ज़रूर देना पड़ेगा, चाहे ऑडियो कॉल पे दीजिए, वीडियो कॉल पे दीजिए, चाहे तो फिजिकली पहुंच जाइए अगर संभव है तो। आज मेरी तरफ से सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो उन भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि वो भी अपने इस बहाने भाई बहन आपस में एक दूसरे को याद कर पाएँ और सेलिब्रेट कर पाएँ, क्योंकि ये भी एक मीडियम है रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने का। सो थैंक यू सो वेरी मच।